फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं। और चलिए, और आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति होगा। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना कब की गई? 1900 गठित की गई थी 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति पूछेगा तो इसका गठित किया गया था 1977 ईस्वी में। तो बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई? 1957 ईस्वी में। और अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय समिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही जवाब होगा कि दोहरी नागरिकता हमारे भारत में नहीं है। चलिए, हमारे भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का निर्माण भी ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार पूछे आपसे तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन पूछे तो यह भी अमेरिका से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 6। मौलिक अधिकार कितने? 6। अब मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है कहाँ के? केंद्र का, राज्य का, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यों का। क्या होगा? राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन है केंद्रों का, राज्यों का, जिलों का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये सही क्या होगा? सही जवाब तो केंद्रों का। संघीय व्यवस्था किसमें? केंद्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12, 13, 21, 11। इसका सही जवाब क्या होगा? 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। राज्यसभा के कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए मनोनीत के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? पटना, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। इसका सही जवाब होगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? ऑप्शन है राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल तो 360, राष्ट्रीय आपातकाल 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को 73वां संविधान संबंधित है ग्राम पंचायतों से, पंचायती राज से, नगर पालिकाओं से, नगर निगम से। इसका सही जवाब होगा पंचायती राज से। पंचायती राज से। और शहरी पूछे तो 74वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? मोरारजी देसाई हो। क्या होगा? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। इसका सही जवाब होगा क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 108 अधिवेशन की अनुमति देता है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संस्थान नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। इसका सही जवाब नीति आयोग। कौन होगा? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देश सिद्धांत को। तो इसका सही जवाब प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत का संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण। इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी श्री राजगोपालचारी। कानून मंत्री थे या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, 19 अन्य। तो इसका सही जवाब हिंदी। क्या हुआ, संविधान में कितने भाषा को दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1945 ईस्वी में। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पश्चिमी जर्मनी ने, इटली ने। इसका सही जवाब हुआ पश्चिमी जर्मनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा गुजरात। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व के एक ध्रुवता कायम हुआ है? ऑप्शन है रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका। दशेश सार्क में कितने देश है? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 14। तो इसका सही होगा 5 और अस्थायी 10। पुनः संबंधित दलित वर्गों से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से। इसका सही जवाब होगा दलित वर्ग से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111, 112, 115, 120। इसका सही जवाब 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 345 से 55, अनुच्छेद 340 से 50, अनुच्छेद 352 से 60। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 345 से 245 से 255। क्या होगा? 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 8, 9, 10, 11। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब 11। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष। राज्यों के संवैधानिक होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? 75वां, 74वां, 73वां, 72वां। इसका सही जवाब होगा 74वां। ग्रामीण कहेगा 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। सबसे बड़ा है भारत। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो ऑप्शन 1975, 1976, 1977, 1974। इसका सही जवाब 1975। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश निहित है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देश तत्व है भाग 4 में। और मौलिक कर्तव्य की बात की गई भाग 4 के को में, और मौलिक अधिकार की बात की गई भाग 3 में, नागरिकता की बात की गई है भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष से? आय से, व्यय से, आय व्यय दोनों से। इसका सही जवाब होगा आय और व्यय दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। तो बिहार में विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 17। तो विधान परिषद में सदस्यों का काल होता है 6 वर्ष। ऐसे सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य और विधानसभा का पूछे तो 243। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? मणिपुर का, नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का रहा नहीं। चलिए, था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907, 1908। इसका सही जवाब 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, कुरियन, UR राव, VG देशमुख। MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति बोलेगा तो वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और प्रधानमंत्री महिला में इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आया? 1975, 1976, 1977, 1979। तो इसका सही जवाब होगा 1977 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जनता दल यू, कांग्रेस, बीजेपी, राजद। इसका सही जवाब होगा जनता दल यू। इस समय महागठबंधन की सरकार। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। इसका सही जवाब काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
कब स्वीकार किया गया? 1995, 1996, 1997, 1998। इसका सही जवाब 1996 में। CBT 1996 में। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में, 1971 में, 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। तो इसका सही जवाब 1998। अब पहला पूछेगा तो 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब यूथॉन्ट। कौन है वो? यूथॉन्ट। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं सरपंच और ग्राम का प्रधान होता है मुखिया। ग्राम का प्रधान होता है, ग्राम सभा का प्रधान होता है ग्राम सभा का प्रधान होता है मुखिया और ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट